आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था जूफेंग यहाँ पे डून पे हमला करने ही वाला होता है, पर जैसे वो डून की एनर्जी देखता है तो वो यहाँ पे रुक जाता है और अपने मन में सोचता है ये एनर्जी तो काफी ज्यादा हाई है, यहाँ ये एटलीस्ट यहाँ पे 2 स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर है। फिर वो यहाँ पे थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उसकी पूरी ट्यूनिंग बदल जाती है। वो डून से एकदम प्यार से बोलता है, लॉर्ड यहाँ पे क्या हुआ, प्लीज हमें बताइए कि कैसे स्टार मेंशन सेक ने आपको ऑफेंड किया, गुस्सा दिलाया, यहाँ पे हमें जरा बताइए तो सही। अगर यहाँ पे स्टार मेंशन सेक की गलती है तो, और वो इससे ज्यादा कुछ बोलता है उससे पहले हम देखते हैं कि डून ने अपना जैंग वेपन उसके ऊपर छोड़ दिया होता है। और फिर हम देखते हैं जूफेंग यहाँ पे बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर लेता है, बट उसके पीछे वाला आदमी नहीं डॉज कर पाता है यहाँ पे। और वो बाद में बोल रहा होता है मास्टर जू मदद, और वो बाद में नीचे गिर जाता है। इतने में फिर डून यहाँ पे बोलता है तुम्हें पता है यहाँ पे तुमने क्या किया है, चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे अपना नाम देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि तुम्हारी गलती क्या है। तुम्हारे मरने से पहले मैं यहाँ पे वरदान सी पोर्ट का बीस्ट हंटर डून यानू। ये सुनते फिर इसको पता चल जाता है ये मामला यहाँ पे बातचीत से नहीं निपटने वाला। और बाद में वो बोलता है तुम ये चीज़ तुमने ही मांगी है, यहाँ पे मरे हुए ओल्ड मैन एल्डर्स जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ बैटल के लिए, लड़ाई के लिए। और ये सुनते फिर यहाँ पे हम देखते हैं सारे एल्डर यहाँ पे डून के ऊपर टूट पड़ते हैं, यहाँ पे एक ही साथ उस पर हमला करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़ाई को यहाँ पे सब रिफाइनर्स भी देख रहे होते हैं। और बाद में एक रिफाइनर बोलते देख के बोलता है वो बंदा यहाँ पे सही में स्ट्रॉन्गर है, ताकतवर है मार्शल आर्ट एम्पायर जूफेंग से। ये सुन के पिंक कपड़ों वाला बोलता है थैंक गॉड यहाँ पे स्टार मेंशन सेक के पास यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल फाइटर है। ये सुन के पीला वाला बोलता है वैसे देख के लग रहा है वो केवल एक अकेला ही मार्शल आर्ट एम्पायर है यहाँ पे, इसलिए वो आउट नंबर यहाँ पे अकेला पड़ गया है। ये सब सुन के फिर दूसरा रिफाइनर बोलता है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये सही में वो यहाँ पे अकेला ही है क्या। फिर यहाँ पे सबकी नजर यहाँ पे लियन के ऊपर जाती है जिसने यहाँ पे ऑलमोस्ट फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया होता है, जिसे देख के बाद वो सबके सब यहाँ पे प्रणाम कर रहे होते हैं उसे। इतने में ब्लू वाला रिफाइनर चिल्ला के बोलता है जरा देखो यहाँ पे उस सोर्स फॉर्मेशन को, यहाँ पे वो कभी भी इतनी तेजी से ऑपरेट नहीं कर रहा था, यहाँ काम नहीं कर रहा था इतनी तेजी से वो। इतने में एक चिल्ला के बोलता है ये फिक्स हो गया, यहाँ पे ग्रीन फिनिक्स बैटलशिप यहाँ पे एक्चुअली ऑपरेटिंग है, यहाँ पे चल रही है। इतने में लियन अपने मन में सोचता है नहीं ये बैटलशिप यहाँ पे हद से ज़्यादा ख़राब है, अब केवल एक ही रास्ते से मैं यहाँ पे इस एरोस को एक्टिवेट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं प्रोफाउंड स्टोन को यूज़ करूँ यहाँ पे एनर्जी के तौर पे, अगर मुझे यहाँ पे इसे फुल्ली रिपेयर कराना है, ठीक कराना है ताकि मैं इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकूँ, तो मुझे यहाँ पे उसे उस जगह पे लेके ही जाना पड़ेगा। पर उससे पहले मुझे इन आवाज़ करने वालों को यहाँ पे शांत करना पड़ेगा, इनको संभालना पड़ेगा। ये सब सोच के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे एक जगह पे आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है यहाँ तक कि ये चारों रिफाइनर भी यहाँ पे लियन को घूर घूर के देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन के सामने कुछ आ जाता है, यहाँ पे जो शिप का मेन कंट्रोल जैसा दिख रहा है, उसे देख के ये चारों रिफाइनर यहाँ पे जोश में आ जाते हैं। ये देख के लियन बोलता है सही में मुझे तुम लोगों के लिए बुरा फील हो रहा है, यहाँ पे तुमने कभी भी यहाँ पे शिप का ना नेविगेशन पैनल भी नहीं देखा क्या, लो चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। पर इसी समय यहाँ पे हम इन गार्ड्स को देखते हैं जो यहाँ पे प्लान बना रहे होते हैं लियन को अटैक करने का, क्योंकि लियन का ध्यान उनके ऊपर नहीं होता है। ये सोच के फिर वो लियन के ऊपर अटैक कर भी देते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे नेविगेशन पैनल में एक बटन दबाता है यहाँ पे, जिसके बाद एक हरी हरी कलर की लाइट बाहर निकलती है फॉर्मेशन से, जो यहाँ पे उन सोल्जर्स का यहाँ पे कीमा बना देती है, यहाँ तक कि हड्डियाँ तक नहीं छोड़ती है, केवल उनके जैंग वेपन ज़मीन पे गिरते हैं। ये देख के सारे रिफाइनर चिल्ला के बोलने लगते हैं ये क्या हुआ यहाँ पे, ऐसे कैसे एक हरी कलर की चमकती हुई लाइट यहाँ पे 3 लोगों का कीमा बना सकती है, यहाँ पे व्हाट द हेल, यहाँ पे वो ग्रीन लाइट थी क्या। इतने में हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो यहाँ पे उन जैंग वेपन को अपनी स्टोरेजिंग में डाल रहा होता है और मन में सोचता है ये सारे वेपन यहाँ पे 3 टायर जैंग वेपन है, क्या बात है सोना। इतने में फिर यहाँ पे हम डून को देखते हैं जो यहाँ पे एक साथ बहुत से लोगों से लड़ रहा होता है यहाँ पे, और जूफेंग यहाँ पे चिल्ला के बोल रहा होता है सबको सबके सब यहाँ पे एक साथ अटैक करो, यहाँ ये इतने सारे जनों को एक साथ नहीं संभाल पाएगा, यहाँ पे नहीं जीत पाएगा। ये सुन के फिर डून बोलते हैं यहाँ पे तुम कितने बेशरम हो, यहाँ पे तुम यहाँ पे अपने सेक मेंबर्स को यहाँ पे यूज़ करे हो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए। फिर डून अपने मन में सोचता है अगर यही चीज़ यहाँ पे चलती रही ना तो मेरे लिए अच्छा नहीं। इतने में फिर हम देखते हैं वो ग्रीन लाइट यहाँ पे भी आ जाती है और सारे स्टार मेंशन क्लैन के मेंबर्स यहाँ पे बाउंस हो रहे होते हैं, उसके अंदर नहीं जा पा रहे होते, केवल यहाँ पे डून ही उसके अंदर जा पाता है और बाकी सबके सब जैसे उसे टच करते तो वो सबके सब पीछे धकेल दिए जाते हैं। यहाँ पे तो पहले डून को भी समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहे हैं, फिर वो सोचता है ये उस बच्चे की कारस्तानी है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ग्रीन लाइट धीमे धीमे करके पूरे शिप के अंदर फैल रही हो और बाद में वो पूरे शिप को कवर कर लेती है एक बैरियर की तरह यहाँ पे। इसे देख के डून हंसते हुए बोलता है उस बच्चे ने कर दिखाया, सारे स्टार सेक के मेंबर्स यहाँ पे बाहर हो गए यहाँ पे इस शिप से। फिर हम यहाँ पे स्टार सेक के मेंबर्स को देखते हैं जो यहाँ पे शिप के बाहर खड़े हुए रहते हैं और फिर जूफेंग बोलता है उस घुसपैठी के साथ यहाँ पे और भी लोग हैं। फिर वो चिल्ला के बोलता है अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ उस फ्लोटिंग शिप को यहाँ पे तो हायर अप्स यहाँ पे हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें पक्का पनिश करेंगे। एल्डर्स तुम्हारे पास जितनी भी पावर बची है यहाँ पे यूज़ कर लो यहाँ पे, और है ना बॉम्ब अटैक करो यहाँ पे इस बैरियर को, तोड़ो इसे। ये सुनते सारे एल्डर्स यहाँ पे उस शिप को अटैक करने लग जाते हैं और उन अटैक्स को देख के फिर डून भी अपने मन में सोचता है अगर इस तरह से वो यहाँ पे अटैक करते रहना, अगर मैं यहाँ पे अपनी पीक स्ट्रेंथ को मेंटेन भी कर सकूँ, यहाँ पे ज़्यादा देर तक रख भी सकूँ, तो भी यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल होगा यहाँ पे उनको संभालना, यहाँ पे इन सबको झेलना। बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पे और भी प्लान्स होंगे। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो यहाँ पे उन सब रिफाइनर्स को बोलता है तुम सब के सब आगे आओ और यहाँ पे मदद करो।
इस डेविल टून कॉग्निटो फॉर्मेशन को चलाने के लिए यहाँ पे ना बहुत से लोगों की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बहुत से लोग लगते हैं इसे एक्टिवेट करने में। ये सब सुन के फिर येलो कपड़े वाला रिफाइनर बोलता है यहाँ पे, क्यों ना तुम हमें बताओ कि हम यहाँ पे तुम्हें क्यों मदद करें पहले। पर इसके दिमाग में भी चल रहा होता है मुझे सही में हेल्प करनी है। फिर वो बोलता है वैसे डेविल टून कॉग्निटो फॉर्मेशन यहाँ पे एक मेन ऑफेंसिव फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ग्रीन फिनिक्स बैटलशिप का, पर वो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रोकन है, वो यहाँ पे कब से टूटा हुआ है। ये सुनते फिर लियन चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुमने पहले बोला क्यों नहीं, तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहनत लगी यहाँ पे इस बैटलशिप को चुराने में, पर आखिर में यहाँ पे ये कचरा ही निकली। तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे कितनी मेहनत से इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे आओ। ये कह के फिर हम देखते हैं लियन यहाँ पे कुछ लिखने लगता है और बाद में सारे रिफंड अपने मन में सोचे यहाँ पे ये सही है, करना चाहिए। ये थोड़ा आराम से तो बोल सकता है, थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकता है, वैसे ये बिट्रेयल होगा यहाँ पे। इतने में फिर लियन यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें मैकेनिज्म दे रहा हूँ यहाँ पे डेविल टून कॉग्निटो फॉर्मेशन का, यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 तक गिन रहा हूँ, तुम्हारे पास उतना ही समय यहाँ पे इसे समझने का, अगर तुम में से कोई भी जो नहीं समझ पाए यहाँ पे उसे मरना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे बैरियर दिखाया जाता है जिसके ऊपर सारे एल्डर्स अटैक कर रहे होते हैं और ये सब देख के फिर ज़ूफेंग यहाँ पे चिल्ला के बोल रहा है ये डिफेंसिव फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रोकन था ना, टूटा हुआ था ना यहाँ पे सालों से, और यहाँ पे ये फिक्स भी नहीं हो सकता था ना, तो यहाँ पे किसने इसे फिक्स किया, यहाँ पे सही किया, यहाँ पे हु द हेल फिक्स इट। इतने में हम देखते हैं कि बैरियर यहाँ पे टूट जाता है और धीमे धीमे खुलने लगता है। ये देख के ज़ूफेंग चिल्ला के बोलते हैं जल्दी से यहाँ पे ओपनिंग हुई है, सबके सब यहाँ पे अंदर जाओ, कैप्चर करो, पकड़ो यहाँ पे उन चोरों को, यहाँ पे मेरे पास लेके आओ यहाँ पे वो बंदे को जो यहाँ पे सेंट्रल फॉर्मेशन एरिया के अंदर है। मुझे यहाँ पे उससे वो इससे ज़्यादा कुछ कहता है, उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एक अटैक जाके यहाँ पे शिप को लगता है। ये देख के फिर ज़ूफेंग यहाँ पे उस बंदे को घूर के देख रहा होता है यहाँ पे जिस बंदे ने अटैक किया होता है। बाद में ये बंदा बोल रहा था मैं बस अपना अटैक रोक नहीं पाया। फिर ज़ूफेंग बोलता है अगर यहाँ पे ये बैटलशिप डैमेज हुई ना तो मैं यहाँ पे तेरा सर लूँगा। ये सुन के यहाँ पे इस बंदे के चेहरा तो देखो, यहाँ पे ये मन में सोच भी रहा होता है ये फेयर नहीं है, सही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है और सबके सब बंदे यहाँ पे जा ही रहे होते हैं यहाँ पे सेंट्रल फॉर्मेशन के अंदर। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं एक जोर से एक ना आवाज़ यहाँ पे बाहर निकलती है सेंट्रल फॉर्मेशन से। इस आवाज़ को सुनते ही यहाँ पे ज़ूफेंग अपने मन में सोचता है ये तो यहाँ पे डेविल टून कॉग्निटो फॉर्मेशन है। इतने में फिर हम देखते हैं सारे एल्डर्स यहाँ पे अपने सर पकड़ के बैठ जाते हैं यहाँ पे उस आवाज़ को सुनते ही। यहाँ पे ज़ूफेंग भी यहाँ पे अपना सर पकड़ रहा होता है उस आवाज़ को सुन के। पर इसी बीच यहाँ पे हम दूसरे सेक को देखते हैं जो यहाँ पे दूर से ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है और यहाँ पे उनकी मीटिंग भी चल रही होती है और वो यहाँ पे बात भी कर रहे होते हैं। फिर एक जन बोलता है जो एक्सपर्ट यहाँ पे वो तीनों सेक यहाँ पे लेके आए ना, सही में वो काफ़ी ताकतवर है, यहाँ पे उन्होंने मैनेज भी कर कामयाब भी हो गए यहाँ पे छीनने में ग्रीन फिनिक्स बैटलशिप का मेन कंट्रोल। ये सुन के दूसरा बंदा हंसते हुए बोलता है स्टार मेंशन क्लैन के ये कुत्ते तो गए, इनका तो काम तमाम हो गया। इतने में तीसरा बोलता है वैसे वो सेकंड स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर है कौन यहाँ पे जिसने इतने सारे एक्सपर्ट से अकेले लड़ाई की? अगर वो यहाँ पे साउदर्न रीजन से तो यहाँ पे पक्का उसने अपना नाम तो बना ही रखा होगा, वो बहुत फेमस होगा। फिर इतने में एक बंदा बोलता है वैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पे वो तीनों सेक के लोगों ने यहाँ पे हमें कांटेक्ट किया था सीक्रेट में, वो यहाँ पे हमसे मदद भी मांग रहे थे फाइट करने के लिए यहाँ पे स्टार मेंशन क्लैन से। मुझे तो यहाँ पे पता भी नहीं था कि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड भी है। यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया उन्हें। ये सुन के फिर दूसरा बंदा बोलता है तुम ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ पे स्वॉर्डिंग क्लैन, टाइगर स्लेइंग क्लैन और स्क्वायर पेलेवन तीनों यहाँ पे हेवनली सेक एम्पायर की फोर्स है। यहाँ पे हमें यहाँ पे यूनाइट होना चाहिए अपने कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए। हम 1000 क्लैन पेलेवियन ही है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनके हाथों सफ़र किए हैं यहाँ पे स्टार मेंशन क्लैन के। भले ही यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खुश है कि यहाँ पे कोई तो उनके सामने आया है, पर हमें यहाँ पे ज़रूर उन्हें सीक्रेटली हेल्प करना चाहिए था। भले ही यहाँ पे हम ओपनली उनके सामने वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते स्टार मेंशन क्लैन के। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करता है और फिर यहाँ पे बोलता है ये तो डेविल टून कॉग्निटो अटैक है। इंटेलिजेंस ऑल खड़े हो यहाँ पे, तुमने तो बोला था कि स्टार मेंशन क्लैन की मेन ऑफेंसिव फॉर्मेशन यहाँ पे टूटी हुई है, खराब है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।